सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के साथ सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य के बीच अंतर स्पष्ट कर देना यहाँ समीचीन होगा। अमजद अली बनाम स्टेट ऑफ आसाम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अंतर है। सामान्य उद्देश्य में आक्रमण से पूर्व अभियुक्त गणों का मिलन अथवा मंत्रणा किया जाना आवश्यक नहीं है। सामान्य उद्देश्य घटना स्थल पर भी निर्मित हो सकता है। तो ये एक केस है अमजद अली बनाम स्टेट ऑफ असम में ये बताया गया। और उसके बाद मोती दास के प्रकरण में भी बताया है। संहिता की धारा 34 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 उपधारा 5, इन दोनों में मुख्यतः निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। संहिता की धारा 34 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 का उपधारा 5 अंतर्गत सामान्य आशय का कोई आपराधिक कार्य उनके दायित्वों द्वारा उन सबके सामान्य आशय को प्रेरित करने में किया जाना चाहिए, जबकि धारा 149 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य में किसी विधि विरुद्ध जमाव का केवल सदस्य होना ही दंडनीय है। धारा 34 भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 उपधारा 5 के अंतर्गत सामान्य आशय के लिए विधि विरुद्ध सामान्य आशय के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक नहीं है, जबकि धारा 149 भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य के लिए अभियुक्तों की संख्या 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। सामान्य आशय में विचारों के आदान प्रदान का स्वक्रिय तत्व विद्यमान रहता है, जबकि सामान्य उद्देश्य में सदस्यता मात्र ही पर्याप्त रहता है, जो कि एक निष्क्रिय तत्व है। धारा 34 धारा 3 उपधारा 5 भारतीय न्याय संहिता स्वयं किसी अपराध का सृजन नहीं करती, जबकि धारा 149 भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 में सामान्य उद्देश्य से युक्त होकर जो अपराध किया जाता है और जिसके लिए संयुक्त उत्तरदायित्व आता है वह अपराध है। धारा 34 धारा 3 उपधारा 5 भारतीय न्याय संहिता प्रयोजन के लिए विचारों का पूर्व मिलन आवश्यक है, जबकि धारा 149 भारतीय न्याय संहिता की 190 में विचारों के पूर्व मिलन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध जमाव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया। वास्तव में सामान्य उद्देश्य के कारण ही विधि विरुद्ध जमाव का एक सदस्य दूसरे सदस्य या सदस्यों के आपराधिक कार्यों के प्रति निरपेक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। यह एक ऐसी कड़ी है जो सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधकर समान रूप से उत्तरदायी बनाती है। और ये बताया गया है मोती दास के प्रकरण में सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर।